मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना ये वो ऐसा वैसा, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां गली मुका दी आला बने दो जहां ये वजह तख्लीक़ कायनात तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाने जाना। दागन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में गए जान तुम्हारे लिए। बोलो आला हज़रत की तरह हो जाओ। आला हज़रत को हक है ये कहने का, अल्लाह करे हम भी ऐसे हो जाएं। दागन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में गए जान तुम्हारे लिए, दागन में ज़बा दहल में ज़बा तुम्हारे लिए, बदल में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, वजह तख्लीक़ कायनात तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाने जाना। वो कंज़ेनी गो, वो कंज़ेनी गो, वो कंज़ेनी गो। कंज़ कहते हैं खजाने को, निहा छुपा हुआ। शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं, इस रिवायत में है इख्तिलाफात हैं, लेकिन शेख मुहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन, फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमाता है मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, मैंने चाहा कि पहचाना जाऊं, लोगों को मेरी मार्फत हो। तो फिर क्या किया अल्लाह ने? फरमाता है मैंने खल्क बनाई। तो खल्क जब बनाई ना, तो सबसे पहले क्या बनाया? ये तो हदीस में मौजूद है, हुजूर ने खुद फरमाया कि सबसे पहले अल्लाह ने सहाबी से फरमाया तेरे नबी के, तेरे महबूब के, तेरे नबी के नूर को, यानी कि हुजूर के नूर को सबसे पहले अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाया। फिर वो नूर अल्लाह जब तक चाह अल्लाह वो सैर करता रहा, और फिर अल्लाह ने फिर उसी नूर से बनाया जो बनाया। उस नूर के हिस्से फरमाए, 4 हिस्से फरमाए। फिर एक से कुछ बना तो दूसरे से कुछ, तो फिर तीसरे से कुछ, फिर एक से फिर 4 हिस्से, फिर कुछ, फिर कुछ, फिर कुछ, एक से फिर 4 हिस्से। ये जन्नत, दोज़ख, ये आसमान, ये अर्श, कुर्सी, सबकी असल कौन है? और वो मेरा रब तो ऐसा रब है कि वो थकता नहीं, वो थकने से पाक है। वो रब्बिल आलमीन, रब्बुल आलमीन, आलमीन का पालने वाला। किसी के यहां अगर एक साथ जुड़वा 3 बच्चे हो जाए ना, ओ मां परेशान, 3 को कैसे पालूं, उसकी परवरिश कैसे करूं, उसकी ग़िज़ा का एहतमाम कैसे करूं। अच्छा, उसको जो ग़िज़ा देनी है वो भी उसकी उम्र से। फिर अगर इसके पास और बच्चा है जिसकी उम्र 3 साल है तो उसकी ग़िज़ा दूसरी। फिर एक बच्चा है इसकी उम्र 10 साल है तो उसकी ग़िज़ा दूसरी।
एक है 18 साल का, उसकी के साथ दूसरी, सबका ख्याल रखना, मां तो परेशान हो जाती। ये है रियलिटी है ना, थक जाती है मां, लेकिन वो ऐसा रब है जो थकने से पाक है। अच्छा आप देखें उसकी शान ये है, इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो तो बस किसी चीज का इरादा फरमाता है, और इरादा फरमाता है, कहता है हो जाता है, हो जाता है, कुन फयकून। उसने कहा हो जाओ तो हो गया। ये फयकून को फारसी में कहेंगे फक्का। क्या कहेंगे? वो था छुपा खजाना। ये जो नहीं, वो से मुराद यहां अल्लाह की जात की तो इशारा है, और ये से मुराद हुजूर की जात है। ये सुनिएगा, वो कंज़े निगाह, ये नूरे फिशा, वो कुन से आया, ये बज़ में फज़का, वो कंज़े निगाह, ये नूरे फिशा, वो कुन से आया, ये बज़ में फ़क़ा, ये हर तनो जा, ये बाग़े जीना, ये हर तनो जा, ये बाग़े जीना, ये सारा समा तुम्हारे लिए, ये हर तनो जा, ये बाग़े जीना, ये सारा समा तुम्हारे लिए। वजह तख़लीक़े कायनात तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। वो दूर कुजा सिपहर तो क्या, सिपहर तो क्या, न हिजाब चरखो मसीह पर, न कलीम तूर निहाम अगर। कोई हिजाब है? कुरान कहता मा क़तलूहु मा सलबूहु, ना वो कत्ल किए गए, ना वो सूली चढ़ाए गए, वो जिंदा है। ये सारे कहां है? आसमान। कहां है? आसमान किधर है? मकान में है। बोलो ना कहां पे? अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से हम कलाम कहां होते? कोहे तूर। ये कोई ढकी हुई बात सब जानते हैं ना। कोहे तूर किधर है? मकान में। जब मकान में है तो दाएं भी है बाएं भी है, आगे भी है पीछे भी है, ऊपर भी है नीचे भी है। मकान है ना। हाँ जी। अब दोनों आला कहते हैं न हिजाब चरखो मसीह पर, न कलीमो तूर निहाम अगर, जो गया गया अर्श से भी उधर, वो अरब का नाका सवार, ये सूर कुजा सिपहर तो क्या के अर्शे ऊला बिरूर लगा। अर्श पर हुजूर पहुंचे। अब अर्श पर तो पहुंचे, इसके बाद फिर तो मकान ही नहीं। अर्श मकान का सबसे अफजल हिस्सा, अफजल अर्श। बातें करता हूं, ऐसी बातें याद आती है, मैं छेड़ता नहीं हूं, फिर मुझे कुर्सी भी याद आती है। जिसे कहते हैं, जिसे अर्शे दुअम कहते हैं अफलाक, वो तेरी कुर्सी मंजिल है आवाज से। इस पे बात आगे बढ़ जाएगी। ये एमए का मसला है सारा, यहां भी इतने लायक नहीं बैठे इसलिए। तो अर्श पर जब पहुंचे ना, तो अब अर्श के आगे तो फिर मकान तो है ही नहीं। तो फिर क्या हुआ? आला हज़रत ने लिखा है, शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी के हवाले से लिखा है कि फिर वहां से रूह अक़दस वराउल वरा तरक्की फरमाती हुई, क्योंकि मकान जिस्म ना होगा मगर मकान में, जिस्म ना होगा मगर मकान में। तो कहते हैं इससे कि हुजूर की मेराज में कोई नक्स नहीं आया, बल्कि यहां तो हुजूर की शान और बढ़ गई। और वो ये
कि अर्श पर कदम रखना ये तो हुजूर के कदमों की मेराज है। तेरी मेराज तू जाने कहां तक, तेरी मेराज तू जाने कहां तक पहुंचा। ये बातें ऐसी हैं जो करना बहुत आसान नहीं है, यकीन करें आप। आला हज़रत ऐसे मकाम से कैसे गुजर रहे हैं। हम तो आला हज़रत का फेज लेके बात करते हैं ना। मैं उबैद रज़ा हूं, जान लो। क्या कह रहे हैं, सुभान अल्लाह, सुभान आला हज़रत मेरी पहचान है, सुभान अल्लाह, सुभान। तो हम तो उनके फेज से ही बात करते हैं जो करते हैं। अब आला हज़रत का कलाम है, अर्श के बाद मकान ही नहीं, ठीक है। अब आला हज़रत क्या कह रहे हैं, ये कमाल का शेर है। कहते हैं कि ये तूर कुजा सिपागर आसमान, सिपागर तो क्या के अर्शे उला दूर लगा जगत से वरा, न दाएं न बाएं न आगे न पीछे न ऊपर न नीचे, जहद से वरा। क्या समझा रहे हैं आला हज़रत? अच्छा अब आगे सुनो ना, कुरान क्या कहता है। अब जिस्म ना होगा मगर मकान में, तो फिर क्या हुआ। सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। या तक ना काबा कौसैन अलग है औ अदना अलग है। जी, काबा कौसैन अलग है औ अदना अलग है। औ अदना इसका मतलब जो कहा ना कितना करीब हुए, जैसे दो कमाने, फिर कहते हैं औ अदना, इससे भी कम। हमारी अकलें तो काम ही नहीं करती, हमारी अकलें तो थक जाती हैं। थके थे रूहुल अमी के बाद छुटा वो दामन कहां वो पहलू, तो हम क्या उड़े जो कवि थे मुर्गान है वह हम के पड़ पर उड़े तो उड़ने को और दंबर उठाई सीने की ऐसी ठोकर कि खून अंदेशा थूकते थे। काम नहीं है इधर, उधर इसका काम ही नहीं। आला हज़रत ने क्या बात कर गई। ये तूर कुजा सिपागर तो क्या के अर्शे उला दूर रहा जहद से वरा, विसाल मिला जन्नत से वरा, विसाल मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए, जहद से वरा, विसाल मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए। औ अदना जहद से वरा, विसाल मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए। वगी गए अव्वल, वगी गए आखिर, वगी के ज़ाहिर, वगी के बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। जहद से वरा, विसाल मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए। मैंने कहा कि जलवाए असल में किस तरह में, तो सुबहाने नूरे मगर में मिट के दिखा दिया कि यूं जहद से वरा, विसाल मिला ये रिफ़अत शान तुम्हारे लिए। बज गए तख़लीक़ कायनात तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे सदक़े जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। ना रू गए अमी ना अर्शे परी, न लोगे मुबी कोई भी कहीं, कोई भी कहीं। थके थे रूहुल अमी के बाजू, छुटा वो दामन का गाव पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे। सुनाया इतने में अर्श रखने के लिए मुबारक वो ताज वाले, वही कदम खैर से फिरा जो पहले ताजे शरफ तेरे थे। ये सुन के बेखुद पुकार उठा, सार जाऊं कहाँ है आका, फिर उनके तलवों का पाँव बोसा, ये मेरी आंखों के दिन फिरे थे। अब आला हज़रत ने जिस मकाम से जिस तरह गुजरे ना, इस मकाम से आला तक जिस तरह गुजरे ना,
ये वही गुजर सकता है जिस पर अल्लाह का खास करम। आला हज़रत कहते हैं हुआ ना आखिर के एक बजरा तम मुझे बगर अल्लाह के नामों में से जो हू, ये नाम भी बड़ा कमाल है। वो है, एक है हा जो गोल है ना, और उस पर जब पेश लग जाए तो हू, जबर लग गया हा, जेल लग गया ये सारी निदाएं। और कमाल ये है कि वो एक नाम ऐसा इसका एक ही हुर्फ। हाँ, और कमाल यह है कि जब निकलता है ना गले से तो किसी को छूता भी नहीं, किसी को छूता ही नहीं। ये बड़ा अहम है। और जो फरिश्ते हैं ना उनका जो इंतहाई जिक्र ना, और आरिफीन का जो इंतहाई जिक्र ना, वो है हू। क्या है? हू। इसमें जात अल्लाह, अलिफ लाम लाम और हा। अगर अलिफ भी हट जाए ना तो बाकी लिल्लाह, और दूसरा आना लाम हट जाए ना अगर लहू, और ये भी हट जाए तो हू, और एक लाम हट जाए तो इलाह। आए हू, ये एक राज है हू। अब आला वक्त कहते हैं हुआ ना आखिर के एक बजरा तम मुझे बहर हूँ मैं उबरा, बना की गोदी में इनको लेकर फना के लंगर उठा दिए थे। किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा कहाँ उतारा, हरा जो मिसले नजर तरारा, वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। न रूह नबी न अर्शे बरी न लोहे मोबी, खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, खबर ही नहीं से खुली, अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए, खबर ही नहीं जो रमज़े खुली, अज़ल की नेहा तुम्हारे लिए। बच गए तख्लीक़े कायनात, तख्लीक़े कायनात। चाहूं तो इस महफिल वाली एक कलाम पढ़ूं, लेकिन मुझे कहेंगे एक ही कलाम पढ़ा, ये नहीं देखेगा पढ़ा के। इसलिए बदले ना खास्ता, ना चाहते हुए सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिल हो भले। अब आला हज़रत के दिल में क्या होगा आला हज़रत ही जानते हैं, लेकिन हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि कुछ हासिल हो जाए। तो मैंने जब गौर किया, मैं गौर करता रहता हूँ, एक एक शेर पे कई दफा गौर करता हूँ, हर दफा मामला अलग ही निकलता है। यहां पे एक नया मामला निकला, मकाम महमूद, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया असा यबअसका रब्बुका मकाम महमूदा, करीब है तेरा रब तुझे ऐसी जगह खड़ा करेगा प्यारे जहां सारे तेरी तारीफ करेंगे, तेरी हमद करेंगे। बैठ जा, किसी को गमी नहीं है। मैं इधर आग लगा रहा हूं तो बुझा रहा है, चल। मैं बढ़ा रहा हूं, लगा रहा हूं तो बुझा रहा है। ओ भाई, मुब्तदियों को तो हरारत दरकार है, ऐसा ही है। सुभान ये जो हरारत चलेगी तब तो जंग उतरेगा। हाँ, सुभान अल्लाह। तो पढ़िए दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाह। तो क्या कह रहा था, मकाम महमूद, अल्लाह ने फरमाया कि मैं ऐसी जगह खड़ा करेगा तेरा रब तुझे जहां सारे की तफसीर पढ़े। तफासिर में क्या, सारे से मुराद है अव्वलीन और आखिरीन। सारे क्या करेंगे, हुजूर की हमद करेंगे, हुजूर की तारीफ करेंगे। हुजूर किस नाम, तो हुजूर क्या करेंगे? सारे तो हम खड़े होंगे ना इंशाअल्लाह,
आला हज़रत भी खड़े होंगे, सब खड़े होंगे इंशाअल्लाह। तो हम तो करेंगे हुजूर की तारीफ। हुजूर क्या कर रहे हैं? आप फरमाते हैं मैं अल्लाह की ऐसी हम्द करूंगा, ऐसी हम्द करूंगा जो आज तक ना कोई कर सका ना कर सकेगा। और वो क्या होगी, वो तारीफ क्या करेंगे, कैसे करेंगे? आका फरमाते हैं कि वो कलमात मुझे इल्का होंगे। क्या होंगे? हुजूर को उस वक्त इल्का होंगे और हुजूर उन कलमात से अल्लाह की हम्द करेंगे। तो आला हज़रत भी तो आशिक है ना। कहते या रसूल अल्लाह, सारी जिंदगी आपकी नातें लिखी हैं, पढ़ी हैं, लोगों ने भी सुनी, मैंने लिखा ना, वो लोगों ने सुना है। ऐसा करम हो जाए कि उस जगह जहां सारे खड़े होंगे और आपकी तारीफ कर रहे होंगे, तो इस फकीर को भी कुछ कलमात अलका हो जाए कि वहां आपको देखकर सबाओ चले के बाब भरे, वो फूल खिले के दिल वो भरे, और लीवा के तले सरना में खुले, लीवा के तले सरना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए, लीवा के तले सरना में खुले, रज़ा की ज़बान तुम्हारे लिए। वजह तख्लीक़ कायनात तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। एक शेर और पढ़। सुभान अल्लाह। जमीन के नसीब कैसे कि जमीन ने बारहा बारहा हुजूर के कदमों के बोसे लिए, और जमीन को ही ये मकाम हासिल है कि हुजूर इसमें। तो ये जो अर्श की मखलूक है ना, ये आसमान भी तो मखलूक है ना, ये सब कुछ अल्लाह की मखलूक है। वो भी तो फिर एक होता ना कि या अल्लाह कभी हमें भी तो मौका दे, तेरे महबूब कदम कभी हम पर भी तो आए, हम भी तो कभी चूमे, ये सादत देना मौला। लेकिन थे आशिक ना, यकीन था कि करम जरूर होगा, क्योंकि वो जानते थे जो आला हज़रत ने लिखा, तू ही बंदों पे करता है लुत्फ अता, है तुझी पे भरोसा तुझी से दुआ, मुझे जलवाए पाक के रसूल दिखा, तुझे अपने ही इज्जो उला की कसम। मेरे गर्चे गुनाह हैं हद से सिवा, मगर तुझसे उनसे उम्मीद है, तुझसे रजा। तू रहीम है, उनका करम है गवाह, वो करीम है, तेरी अता की कसम। ये सब आसर में थे कि एक दिन आएगा कि हुजूर हमारे पास भी आएंगे। ऐसे में खबर पहुंची, ऐलान हुआ मेराज की शब, हुजूर आ रहे हैं। अब थे सारे इंतजार में, यूं कह लो स्टैंड बाय, सारे थे स्टैंड बाय। स्टैंड बाय समझते हैं? समझते स्टैंड बाय? पहले से ही तैयार थे कि बस कभी ना कभी ये इत्तला मिलेगी और हम इसी में। अब जैसे ही इत्तला मिली, सदा बुलंद हुई, बफोरे सदा समाये बदाये, सिदरा उठा वो अर्श झुका। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो पहले क्या करते हैं? कयाम। पहले क्या होता है? कयाम। फिर होता है झुकते हैं ना रुकू में, फिर क्या होता है? सजदा। पहले क्या है? कयाम, फिर क्या है? रुकू, फिर क्या है? सजदा। अच्छा, अब जब हुजूर की आमद की इत्तला मिली कि हुजूर आ रहे हैं, तो अब सज्जे शुक्र कैसे अदा हो रहा है? कोई यानी कौन किस किस अंदाज में रब की शुक्राने में है? इमाम कहते हैं बफोरे सदा समाये बदाये, सिदरा उठा वो अर्श झुका। बफोरे सदा समाये बदाये, सिदरा उठा वो अर्श झुका, और सुफूफे समा ने सजदा किया, सुफूफे समा ने सजदा किया, हुई जो अज़ान तुम्हारे लिए, सुफूफे समा ने सजदा किया, हुई जो अज़ान तुम्हारे लिए। वजह तख्लीक़े कायनात तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना,
कुर्बान जाने जाना। के कलाम में जो चाशनी है ना वो कहीं और नहीं है, इसलिए मेरा तो दिल करता ही नहीं निकलने का, लेकिन क्या करूं, फरमाइशें होती हैं तो फिर निकलना पड़ता है। वरना मेरी तो अगर आप पूछो तो मुझे तुम्हें पूरी